कहा जा रहा है कि इसमें अशोक गहलोत खेमे का एक भी नहीं जीता। या सचिन पायलट जहां जहां प्रचार करने गए उसमें हिमाचल के अलावा बाकी जगह अच्छा परफॉर्म किया। सचिन पायलट का कद जो है अब कांग्रेस में क्या रहेगा। इवन अशोक गहलोत के बेटे आपके पूर्व साथी रहे यूथ कांग्रेस में वैभव गहलोत, वो भी चुनाव नहीं जीते। जादू किसका चला, सचिन पायलट का या अशोक गहलोत का या गोविंद सिंह डोटासरा का? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में चुनाव का परिणाम जो रहा लोकसभा वाले का बड़ा अप्रत्याशित रहा। तमाम प्रेडिक्शन साइड में जनता ने जो मैंडेट दिया उस पर चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस के पूर्व सचिव हैं महेंद्र सिंह खेड़ी, कांग्रेस के नेता हमारे बीच। सर स्वागत आपका। क्या रहा, कांग्रेस ने क्या कमाल कर दिया कि गठबंधन और कांग्रेस 11 सीटें ले गई, और ये परिणाम जो बदला है ये बहुत लंबे अरसे बाद इस तरह का एक लंबा परिणाम आया है। अगर अपन 2004 का देखें तो ऐसा नहीं था, भाजपा के पक्ष में था 21-4। फिर आप देखें तो 20-4-1, फिर आप देखें तो 25 की 25। कांग्रेस 10 साल बाद कोई सीट जीतने में सफल रही, न केवल एक बल्कि कई सारी सीटें जीती। कैसे कमाल हुआ आप? देखिए, पिछली बार भी हमारी सरकार थी 19 में और हम लोग 0 सीट आई, और इस बार सभी ने मेहनत की। और जो उत्साह जनता के अंदर था, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, और चाहे से हमारे लीडर, सभी लीडरों ने अपनी मेहनत की, और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों और सचिन पायलट साहब ने जो जिस तरह उन्होंने लोगों के बीच में गए, रैलियां की, और कांग्रेस का एक माहौल बना, और जनता हर जगह कांग्रेस को वोट दे रही थी। आज उसी का आंसर था कि आज कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। गठबंधन की बात हो, इंडिया गठबंधन की, और पूरे देश के अंदर देखा है कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादे किए हैं, चाहे जनता के अंदर किसानों की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, श्रमिकों के लिए रोजगार की बात हो, महिलाओं की बात की, हर विषय पे कांग्रेस ने बात की है। जिन मुद्दों को लेकर पूरे हमारे कांग्रेस की लीडरशिप जनता के बीच में गई, जनता ने उस मैंडेट में हमें वोट दिया है। महेंद्र जी, सचिन पायलट साहब का जिक्र किया, आप सचिन पायलट की टीम के आदमी हैं। उनकी टीम जब वो प्रदेश अध्यक्ष से आप प्रदेश सचिव हुआ करते थे, क्या लगता है इस चुनाव के बाद, इस परिणाम के बाद, या सचिन पायलट जहां जहां प्रचार करने गए उसमें हिमाचल के अलावा बाकी जगह अच्छा परफॉर्म किया, सचिन पायलट का कद जो है अब कांग्रेस में क्या रहेगा? देखिए, पायलट साहब को कांग्रेस जो भी जिम्मेदारी देती है उसको पायलट साहब निभाते हैं, और युवा हर वर्ग पायलट साहब को पसंद करता है, और वो हर मुद्दों पे बात करते हैं जिन मुद्दों पे कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस का संगठन जो काम करता है। आज जहां भी कोई बात हो कांग्रेस के अंदर, जिस तरह सचिन पायलट साहब हर मुद्दों पे बीजेपी को घेरने की बात हो, कई बार तो ऐसा भी आया है कि अगर जनता का विषय है, उन विषयों पे सचिन पायलट साहब ने हमेशा अपनी पार्टी के सामने भी उन मुद्दों को उठाया। देखिए, अभी जो 8 सांसद कांग्रेस के सिंबल पर जीते हैं और 3 गठबंधन में जीते हैं, तो सिंबल वालों की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसमें अशोक गहलोत खेमे का एक भी नहीं जीता। इवन अशोक गहलोत के बेटे आपके पूर्व साथी रहे यूथ कांग्रेस में वैभव गहलोत, वो भी चुनाव नहीं जीते। तो क्या अशोक गहलोत का जादू चला नहीं? देखिए, पार्टी कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता ने जहां हमें वोट दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं। और हार जीत तो कई जगह, हम लोग 25 पे चुनाव लड़ रहे थे, 11 हमारी जीती हैं, तो कहाँ क्या कमी रही उस पे मंथन होगा, किस वजह से हमें। मैं ये कह रहा हूं, अशोक गहलोत, प्रॉपर अशोक गहलोत जो है वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए। इस लहर में अशोक गहलोत जोधपुर में करण सिंह उचियारडा, जो कि सचिन पायलट खेमे के ही माने जाते हैं, उन्हें नहीं जिता पाए। मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं वो, मारवाड़ के इतने बड़े नेता, राजनीति के जादूगर, कई सारे उपनाम हैं उनके, उसके बावजूद क्या लगता है जादू किसका चला, सचिन पायलट का या अशोक गहलोत का या गोविंद सिंह डोटासरा का? हमारे सबसे सीनियर नेता हैं, और हमें उनके सब्जेक्ट पे हमें क्या बात करनी मेरे को उचित नहीं लग सकती। पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हों, उन्होंने भी कैंपेनिंग अच्छी की, और सबसे बड़ी बात थी पायलट साहब ने जहाँ जहाँ कैंपेनिंग की और जहाँ गए वो सारी सीटें जीत मिली। और जयपुर ग्रामीण के अंदर भी आप देख सकते हैं, जहाँ बीजेपी 5 लाख से जीतती थी, आज कुछ चुनाव आयोग के अंदर भी मान लें, हमारे प्रशासन की भी गलतियां मान लें, और हमारी सीट ये कुछ 1650 वोटों से जो हराई, इसमें भी क्वेश्चन मार्क खड़ा है। और इस सब्जेक्ट नहीं, जनता के मैंडेट को आप ये कह रहे हैं सर, तो पब्लिक का वोट ऑन, पब्लिक ने वोट दिया है, जब भी तो हम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं।
जी नहीं, पब्लिक मैं ने वोट आपको दिया है, मैं जनता वहीं ने लाना वोट दिया है। चाहूंगा महेंद्र सिंह जी कि यह जो इलेक्शन था, इसमें आपने कहा सचिन पायलट ने अच्छा कैंपेन किया। सचिन पायलट को कैंपेन करने बुलाया नहीं गया जालोर, वो खुद नहीं गए। ठीक है, उस पे अशोक गहलोत ने ये कहा कि सचिन पायलट साहब का भी बयान आया, गहलोत का भी आया, तो कहीं ना कहीं एक राइवल तो नजर आई ही है, और उसमें सचिन पायलट शायद अपने क्षेत्र में बेहतर साबित हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। जी देखिए, पायलट साहब ने कांग्रेस को जहां मजबूत करने के लिए जहां उन्हें पार्टी ने भेजा वहां वो गए, और कहीं भी अगर डिमांड थी तो हर जगह पायलट साहब ने गए। अब जोधपुर के अंदर भी पायलट साहब ने जाके करण सिंह जी के लिए भी प्रचार किया, पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां और टाइमिंग मिला। जालोर नहीं जा पाए वो, अब मतलब जालोर तो आप बताएं, बात चर्चा ही आप यही कह रहे हैं जालोर की, जहां टाइम मिला, जहां जी कोई जी बात नहीं हो पाई, या पायलट साहब ने पूरे देश के अंदर जिस तरह चुनाव प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं कोई बात है। और ये तो बीजेपी के लोग हैं, ना, बातें मैं करते तो रहेंगे। मेरा ये था कि सचिन पायलट और वैभव गहलोत जी एक स्कूल में पढ़े हुए, पुरानी दोस्ती, और उस नाते अगर बुलाते या जाते तो कुछ चीजें हो सकता है वो 2 लाख 1 हजार से नहीं हारते। खैर, मैं ये जानना चाहूंगा देश को लेके आप पॉलिटिक्स को क्या सोचते हैं, कि क्या मोदी फैक्टर कम हुआ है या कोई और फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, देश की जनता ने एक तानाशाह जो बीजेपी के अंदर मोदी अमित शाह की जो जोड़ी थी उसको नकारा है। ये आपको देख सकते हैं कि जो 400 की बात करते थे, आज वो 272 भी पार नहीं कर पाए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है। जनता ने खुद ने बता दिया कि जो तानाशाह लोग होंगे उसके खिलाफ जनता खड़ी है। आप जनता की बात करने से जिन मुद्दों पे चुनाव आपने लड़ा था उन मुद्दों को भूल गए। और देश का प्रधानमंत्री मीटिंगों में क्या बोलते थे उनको आज हम बोल रहे हैं कि साहब हमें उस जाति के साथ हैं, और कल बोलते हैं हम उस जाति के साथ नहीं है। आज उस धर्म के साथ हैं, उन लोगों को सबको लेके चलेंगे, कल को कहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, उसको पाकिस्तान राज करेगा, वो करेगा। देश के अंदर जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो देश के मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी उनको। उन्होंने क्या विकास किया 10 साल में उन पे बात करनी चाहिए थी। उनके सांसदों ने क्षेत्र में क्या काम किए उन पे चर्चा होनी चाहिए थी। पर उन्होंने चर्चा मुद्दे जो भटकती थी, जनता ने उनको जवाब दिया है। और आज देश के अंदर ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं कि इन बातों पर जनता ने अपना मैंडेट दिया है। आज मोदी जी को नकारा है और देश की जनता ने उन्हें अपना आईना दिखा दिया है। जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा खासा डिफीट खाती है, डिफीट राजस्थान में भी खाया, तो यह यहाँ केवल और केवल जादू कांग्रेस का चला, या इंडिया गठबंधन का चला, या भजनलाल शर्मा सरकार का फेल्योर है? क्या मानते हैं इसको राजस्थान में आप? पूरे देश के अंदर जो मुद्दे थे जी। उन मुद्दों पे चुनाव हुआ। हमारे राजस्थान ना, देश में होता तो फिर आप मध्य प्रदेश हाँ, में भी, हमारे राजस्थान गुजरात की में जनता- भी, आप दूसरी जगह भी परफॉर्म करते हैं, हमारे हिमाचल में भी। राजस्थान की जनता ने इन चीजों को, इन मुद्दों पे वोट दिया है, चाहे से संविधान से खिलवाड़ की बात हो, किसानों के मुद्दे की बात हो, हमारी जो ये लोग अग्निवीर जो योजना थी वो लेके आ रहे थे उसके खिलाफ वोट दिया है। आज जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों की उन लोगों ने बात की थी उन पे काम नहीं किया, और ऐसे मुद्दे लेके आए, ऐसे जो आप जीएसटी के अंदर भी लोग, आम आदमी परेशान रहा, चाहे से किसानों की बात हो, हर वर्ग परेशान था। तो राजस्थान ने उन्हीं को, और 6 साल में जो हमारे सभी चर्चा करते हैं पर्ची सरकार, उसका बिल्कुल फेलियर रहा है। मुख्यमंत्री को तो कोई मुख्यमंत्री समझता नहीं है। यहाँ प्रशासन के अंदर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी भूमिका को ऐसे बना रखा है कि वो ही सब है। उन्हें बात करनी चाहिए शासन सचिव से, वो पहुंच जाते हैं छोटे छोटे ऑफिसों में, उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी जिनकी बनती है उन लोगों को जाना चाहिए, और जो लोग नहीं जा रहे उनके ऊपर कार्रवाई हो। आप जाते हैं क्या करना चाहते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जो ये तो आजकल फिल्मों में चल रहा है, सिंघम वाला मामला, तो ये पिक्चर देख के, ये देश के अंदर ना ये ना। पिक्चर नहीं है, आपको देश के अंदर जनता के काम होने चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि पानी बिजली पर पूरा राजस्थान त्राही त्राही हुआ। क्यों हुआ कि ना कि इन्होंने कोई चर्चा की। एक योजनाएं बनती है, जब गर्मी आती है तो पानी और बिजली पर पूरा योजना तैयार की जाती है। बिजली, पानी, कुछ ही- मेडिकल, 3 चीजों पे कुछ देखते ही हैं। चर्चा नहीं की इन्होंने इस विषय को। वो चीफ सेक्रेटरी जी हो, चाहे हम ये मुख्यमंत्री जी हो, इन्होंने कोई चर्चा नहीं। जनता इस चीज को देखा है और जनता ने यहाँ की भाजपा सरकार को नकारा है। महेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको राजस्थान में, मैं एक बार अपना सवाल दोहराता हूँ, फ्यूचर की कांग्रेस की पॉलिटिक्स
सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत? देखिए, अब युवाओं का दौर है और सब लोग अपनी अपनी जगह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर जो जनता के अंदर एक चेहरा है वो पायलट साहब का खुद आप देख सकते हैं। जो सीटें आई हैं उससे भी पूरा संदेश गया है कि पायलट साहब को लोगों ने वोट दिया है। हर जगह जहाँ मीटिंग हुई है वहाँ वोट डिवाइडेड होता है और बड़ी बड़ी लीड से कांग्रेस जीती है। और उन चीज को देखते हुए जनता जो चाहती है, वो जो लीडर है जनता का, वो ही लीडर आएगा। तो सचिन पायलट साहब जनता के लीडर है जी। तो फ्यूचर की पॉलिटिक्स सचिन पायलट राजस्थान से करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़े नेता साबित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाते, और मिल के चुनाव लड़ा गया। देखिए, सचिन पायलट का इस इलाके में प्रभाव है, तो सचिन पायलट अशोक गहलोत की गोविंद सिंह डोटासरा की एक जोड़ी नजर आती है। तो गंगानगर में कुलदीप इंदौरा जीत जाते हैं, चूरू में राहुल कसवा, अमराराम जीत जाते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट से, सीकर में नागौर में जीत जाते हैं हनुमान बेनीवाल, और जीत जाते हैं झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला। इसके अलावा सटी हुई सीटों की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में सचिन पायलट के उम्मीदवार खासा बहुत हेयरलाइन डिफरेंस से चुनाव हारे हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई टोंक सवाई माधोपुर सचिन पायलट खेमे के हरीश मीणा जीतते हैं। आप देखिए, मुरारी मीणा जीतते हैं दौसा सीट, भजन लाल जाटव, ऐसे करके कांग्रेस ने जो 8 सीटें जीती हैं उसमें ज्यादातर सचिन पायलट खेमा हावी रहा है। और मारवाड़ में यह चीज जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अशोक गहलोत के खेमे के कितने सांसद बने हैं हम आप पे छोड़ते हैं, और कौन होगा फ्यूचर का पॉलिटिशियन। महेंद्र सिंह खेड़ी कह रहे हैं कि सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ा है, आप खेमे बना में हुआ है कांग्रेस ना, ने मजबूती से काम करने के लिए सब जी, लोग जी। एक के काम करते हैं, पर जनता जिसको पसंद करती तो है, हम जनता से ही जिसको पूछ चाहते रहे हैं आप खेमे में नहीं बांटे। हम कांग्रेस मजबूती से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, पायलट साहब, सब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पर जनता किसको पसंद कर रही है उसकी बात, वो जनता किसको पसंद करती, कौन होगा कांग्रेस का सिपह सालार, सचिन पायलट, मोरिया बुलाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।